हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्वरोज डिग्गी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इसमें हम अपना फंड ऐड करेंगे और कैसे यहाँ पे हम अपनी या फिर दूसरे की आईडी को एक्टिवेट करेंगे। इस वीडियो में इसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप स्वरोज डिग्गी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसके बारे में मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छा खासा नॉन वर्किंग इनकम देखने के लिए मिलता है। अदर प्लेटफ़ॉर्म पे तो आपको एक ही तरह का नॉन वर्किंग इनकम देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे पूरे 3 तरह का डेली नॉन वर्किंग इनकम आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? साथ ही साथ इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है, ठीक है? तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपके अपलाइन की या फिर स्पॉन्सर की जानकारी दी रहेगी। इसको आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करना है, ठीक है? यहाँ से जो नेम लिखा है ना, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, ठीक है? तो जो यहाँ नेम लिखा है इसमें आपको अपना नाम डालना है, यहाँ अपना एक ईमेल आईडी डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पिन कोड डालना है। इसके बाद इस पे टिक कर देना है। इस पे टिक करने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब कुछ-कुछ सावधानी आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, आप जो भी इसमें डिटेल्स डालिएगा ना वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपका मैच करेंगे। तो जो भी डिटेल्स आपका आधार कार्ड पे है वही डिटेल्स डालिए, ठीक है? नाम जो आधार कार्ड पे होगा वही डालिएगा। ईमेल कोई भी वैलिड ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। लेकिन पिन कोड ध्यान रखिएगा, जो आपका एरिया का रियल पिन कोड है जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे है वही पिन यहाँ पे आप डालिएगा। क्योंकि बाद में अगर अभी आपका कुछ गलत हो गया, बाद में अगर आप सुधरवाएँगे तो ₹590 का चार्ज कटता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ है यहाँ सही और जेन्युइन भरिएगा, ठीक है? तो ये सारा डिटेल्स भरने के बाद मैंने बताया आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा ना तो नेक्स्ट पेज में आपको आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और पिन मिल जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पे भी आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और पिन का डिटेल्स चला जाता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक रैंडमली डिटेल्स डाल दिया है। ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, रैंडमली मैंने आपको समझाने के लिए एक डेमो डिटेल्स डाल रखा है। अब मैं साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। जैसे साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा ना, इस प्रकार से देखिए आपको डिटेल्स रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको यहाँ यूज़र आईडी, पासवर्ड और आपका नाम दिख जाएगा, ठीक है? इसका डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। तो मैंने आपको सिखा दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब मैं सिखाऊंगा कि इसमें आपको लॉगिन कैसे करना है। यहाँ इसमें लॉगिन करने के लिए या फिर फंड ऐड करने के लिए या फिर आईडी एक्टिवेट करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इनके वेबसाइट से ये सारा काम कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप इनके एप्लीकेशन का यूज़ करके ये सारा काम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर आप ये सारा काम करेंगे तो आपको वहाँ सुविधा होगा काम को करने के लिए। वेबसाइट का यूज़ करके करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो भी इसमें काम कर रहे हैं ना, तो वो इनके एप्लीकेशन का यूज़ करके ही करें, ठीक है? सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन आप लिंक के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लॉगिन करना है, फंड ऐड करना है, आईडी एक्टिवेट करना है, जो भी चीज़ करना है आप इनके एप्लीकेशन के मदद से ही कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनका एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल मतलब क्रोम या गूगल ओपन करना है। क्रोम ओपन कर लीजिएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा, देखिए मैंने लिखा भी है, वहाँ सर्च कीजिएगा SVAROJDIGE.com, ठीक है? ये लिख के सर्च कीजिएगा ना तो आप इनके वेबसाइट पे चले जाइएगा। देखिए ये वेबसाइट पे आप आइएगा, इस प्रकार से इनका वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही इनके वेबसाइट पे आइएगा ना, थोड़ा देर लोडिंग होगा तो यहाँ देखिए आएगा डाउनलोड एंड्रॉइड, इसी पे एक बार टैप कर देना है। जैसे इस पे एक बार टैप कीजिएगा ना तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये बेसिकली एपीके है। देखिए ऊपर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ गया ना और ये डिटेल्स आ रहा है, ठीक है? इस पे टैप कीजिएगा तो दिख जाएगा कहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको इस तरीके से डाउनलोड इसको कर लेना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे ओपन कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब ऊपर कह रहा है मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी, तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें आपका यूज़र आईडी होगा। ये यूज़र आईडी यहाँ डाल देना है, नीचे पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि स्वरोज डिगी प्राइवेट लिमिटेड में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे इसमें हमें फंड ऐड करना है।
फंड ऐड करने का यहाँ 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि कंपनी के यूपीआई आईडी पे डायरेक्ट आप पैसे भेजकर फंड मंगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कंपनी के बैंक अकाउंट पे ही पैसे भेजकर आप फंड मंगा सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। अगर कंपनी के यूपीआई आईडी पे अगर आप फंड भेजेंगे, अगर कंपनी के यूपीआई आईडी पे आप पैसे भेजेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पैसा इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। एकदम जैसे पैसे भेजेंगे 1 सेकंड के अंदर पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन यही अगर कंपनी के बैंक अकाउंट पे पैसे अगर आप भेजते हैं, तो उस केस में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट के अंदर आपका पैसा जो है आपके वॉलेट में आएगा। तो अगर कंपनी के यूपीआई आईडी पे पैसे भेजेंगे तो इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। कंपनी के बैंक अकाउंट पे पैसे भेजेंगे तो 5 मिनट के अंदर पैसा जो है आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, कंपनी के यूपीआई आईडी पे ही पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, कभी-कभी क्या होता है कि जब आप कंपनी के यूपीआई आईडी पे पेमेंट करेंगे ना, तो उस पेमेंट करने का ट्रांज़ैक्शन चार्ज कटता है लगभग 2% के आसपास में। मतलब अगर आप कंपनी के यूपीआई आईडी पे पेमेंट भेजेंगे ना, तो जो भी ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं उसका 2% चार्ज लगता है और ये कभी-कभी होता है, ठीक है? हमेशा नहीं लगता है, कभी-कभी होता है। तो अगर आप कंपनी से फंड मंगवाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यूपीआई से ही पेमेंट करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यूपीआई से पेमेंट करने पे चार्ज कट रहा है तो आप यूपीआई से बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। आप डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट पे पैसे भेज दीजिए और फंड ले लीजिए, क्योंकि 5 मिनट का समय लगेगा लेकिन फंड तो आपका आ जाएगा ना, पैसे तो आपके एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं वो बच जाएँगे ना। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है समझ लीजिए, कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप उनके यूपीआई पे ही पैसे भेजकर फंड ले सकते हैं, बैंक अकाउंट पे ही पैसे भेजकर फंड ले सकते हैं। अगर यूपीआई पे पैसे भेज रहे हैं और उसका चार्ज कट रहा है, तो आप यूपीआई पे पैसे मत भेजिए, डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे भेज दीजिए। और अगर यूपीआई पे पैसे भेजने के समय आपका चार्ज नहीं कट रहा है, तो आप उनके यूपीआई आईडी पे पैसे भेज करके और फंड मंगा सकते हैं। और इसका पता चल जाता है, जब आप भेजने जाएँगे ना, तो नीचे लिख देता है, अगर चार्ज कटेगा तो नीचे लिख देगा कि यूपीआई पे इतना चार्ज कटेगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं कट रहा है, तो अभी हम यूपीआई से ही पैसे ऐड करके आपको दिखाएँगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि बैंक अकाउंट पे पैसे भेजकर कैसे हम फंड मंगाते हैं। मतलब दोनों तरीका मैं बताऊँगा। मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि कंपनी के यूपीआई आईडी पे पैसे भेजकर कैसे हम फंड मंगाएँगे और दूसरी बार मैं बताऊँगा कि कंपनी के बैंक अकाउंट पे पैसे भेजकर कैसे आप फंड मंगवाएँगे। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊँगा कि कंपनी के यूपीआई आईडी पे पैसे भेजकर हम लोग फंड कैसे मंगाएँगे। इसके लिए ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर देना है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊँगा कि कंपनी के यूपीआई आईडी पे पैसे भेजकर हम फंड कैसे मंगवाएँगे। इसके लिए आपको सिंपली ऐड मनी वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना है। जैसे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे एक बार यहाँ टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए पहले से ही मेरे वॉलेट में 1490 रुपए है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा फंड यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या है, अब मैं यहाँ कंपनी से फंड मंगवाऊँगा। मुझे 1000 की आईडी एक्टिवेट करनी है, तो आपको जितने की आईडी एक्टिवेट करनी है ना, उस पे 18% का जीएसटी लगता है। तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, जितने का भी आपको फंड ऐड करना है, 18% का जीएसटी उस पे लगता है। तो 1000 वाली आईडी एक्टिवेट करना है तो उसका 18% 180 होगा। तो मैं 1180 का जो है फंड वहाँ से मंगवाऊँगा, ठीक है? तो 1180 मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूपीआई कलेक्ट जो आ रहा है ना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूपीआई कलेक्ट वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा चार्ज 0% लिख रहा है, तो हम इसी से पैसे भेज देंगे। अगर यहाँ चार्ज लिख दे 2%, 2.3% ना, तो आप इससे पैसे मत भेजिएगा, आप डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट पैसे भेज दीजिएगा। तो अभी तो चार्ज नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हम इसी से भेज देंगे, ठीक है? तो हम इस पर एक बार टैप करेंगे। जैसे इस पर एक बार टैप करेंगे, ये हमें पेमेंट पेज पे लेके चला जाएगा। थोड़ा देर आपको वेट करना है, ऐसा आएगा ना, तो थोड़ा देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट पेज वाले ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चले गए हैं, अब डायरेक्ट यहाँ से मैं फ़ोन पे से इन पे पेमेंट कर दूँगा। तो हम लोग वेट कर लेते हैं, थोड़ा देर यहाँ लोडिंग लेगा, नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ फ़ोनपे, गूगल पे सबका ऑप्शन आ गया। अब मैं फ़ोनपे का यूज़ करके यहाँ पेमेंट करने वाला हूँ। तो फ़ोनपे वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे टैप कीजिएगा ना, तो फ़ोनपे वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद ये फ़ोनपे एप्लीकेशन में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। तो चलिए मैं ये लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। आपके लिए सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि मुझे फंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी कोई आईडी एक्टिवेट नहीं करना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ़ोनपे पे मैं आ गया, अब इनको मैं पेमेंट यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद काटिएगा मत, बैक मत कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। 1 मिनट भी नहीं, 30-40 सेकंड वेट कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो पेज पे लेकर चला जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। देखिए लोडिंग ले रहा है ना, आपको काटना यहाँ बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत लोग बैक कर देते हैं, बैक आपको बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ वेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टेंट मेरा पैसा जो है मेरे वॉलेट में ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पे 2670 रुपये मेरे वॉलेट में शो कर रहे हैं, पहले 1400 के आसपास में इसमें रुपए थे। मैं डायरेक्ट आपको लाइव जो सक्सेसफुल लिखता है वो नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसी टाइम मेरा कॉल आ गया, ठीक है? तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि पेमेंट अगर आप करेंगे यूपीआई से ना, तो आपको बैक नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है, ठीक है? ऑटोमेटिकली ये इस पेज पे आके सक्सेसफुल लिख देगा, ठीक है?
तो आपको जस्ट उसका वेट करना है, कुछ लिखने का ज़रूर वेट करना है, बैक मत कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो पैसा सक्सेसफुली मेरे पास ऐड हो गया। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम ही होता है तो इनका कस्टमर केयर का व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप उस पे मैसेज कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं, यूपीआई से इंस्टेंटली आपका पैसा ऐड हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पेमेंट कीजिएगा तो आपको बैक नहीं करना है, 30-40 सेकंड वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको वो इस पेज पे लेके चला आएगा। तो इस तरीके से मैंने सिखा दिया कि यूपीआई आईडी की मदद से कैसे आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजकर कैसे आप फंड ऐड कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए उनके बैंक का डिटेल्स हमको चाहिए, तो उनके बैंक का डिटेल्स कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। उनके बैंक का डिटेल्स लेने के लिए देखिए, नीचे आपको 2 नंबर पे यहाँ सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस सपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे सपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 बैंक दिखाई देगा, पहला एक्सिस, दूसरा यस बैंक, किसी पे भी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यस बैंक में पेमेंट करने वाला हूँ। तो यस बैंक में पेमेंट करने के लिए मुझे यस बैंक का पूरा डिटेल्स यहाँ पे चाहिए, जैसे उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम। तो सबसे पहले मैं यहाँ यस बैंक का डिटेल्स निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसका डिटेल्स निकालने के लिए सिंपली ये जो शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, इसी पे मैं एक बार टैप करूंगा। जैसे ये शेयर वाले ऑप्शन पे एक बार मैं टैप करूंगा ना, तो देखिए इसका डिटेल्स जो है आपको यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं किसी के व्हाट्सएप पे, और वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स पहले इसका अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बैंक का डिटेल्स मिल गया है। अब यहाँ से मैं नेट बैंकिंग से, नहीं तो फ़ोन पे से, नहीं तो गूगल पे से, नहीं तो पेटीएम का यूज़ करके कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज दूंगा। अब कंपनी के किसी भी कंपनी का या किसी का भी बैंक अकाउंट फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम में कैसे ऐड करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने पेटीएम में इनका बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे कंपनी को भेजूँगा। आप चाहें तो फ़ोन पे और गूगल पे में भी इनका बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी को जो है वो पेमेंट कर दिया है, ठीक है? अब कंपनी को पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी रेफरेंस नंबर या फिर जो भी यूटीआर नंबर है उसको कॉपी कर लेना है, और पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे अपलोड आपको करना पड़ेगा। आप चाहे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी से भी करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब यहाँ पेमेंट करने के बाद आपको इनके एप्लीकेशन पे आ जाना है, ठीक है? क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है ना, उसका जो है प्रूफ हमें इन्हें शेयर करना है। तो प्रूफ शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड रिक्वेस्ट का। ये जो फंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, इसी पे एक बार टैप करना है। चलिए हम इस पे एक बार टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम फंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है कि आपने किस बैंक पे पेमेंट किया हुआ है। तो अभी जो मैंने पेमेंट किया है वो यस बैंक पे पेमेंट किया है, ठीक है? अभी डिटेल्स एक्सिस बैंक का देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा होगा, तो आपको इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए इस पे आपको टैप करना है, ठीक है? आप जिस भी बैंक से करें उस बैंक का रहने देना है। तो अभी एक्सिस बैंक का है, मैंने यस बैंक से किया है, तो मैं यहाँ पे टैप करके बैंक को चेंज कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ टैप करूँगा, देखिए नीचे यस बैंक आया, यस बैंक मैंने यहाँ टैप कर दिया, ठीक है? अब यस बैंक टैप करने के बाद आप देख सकते हैं, अब यस बैंक का डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या-क्या भरना है समझ लीजिए। देखिए पहले तो आपको यहाँ अमाउंट डालना है, यहाँ जो भी यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर है वो डालना है, और यहाँ पे जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको सेलेक्ट करके, टैप करके गैलरी से सेलेक्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं ये डिटेल्स भर लेता हूँ। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, इसको आपको ये जो है ना, इसको आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से कर रहे हैं तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें अमाउंट डालना है, यहाँ यूटीआर नंबर डालना है, यहाँ आपको जो भी स्क्रीनशॉट पेमेंट का था, जो आपने सेंड किया था, जिस पे यूटीआर या रेफरेंस नंबर दिखना चाहिए, उसका इमेज डाल देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। तो चलिए मैं ये डिटेल्स भर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना सारा डिटेल्स डाल डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इमेज सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो हो सकता है कि इधर-उधर थोड़ा-सा हो, तो आप उसको अच्छे से क्रॉप कर दीजिएगा, जिसमें कि आपका जो है यूटीआर नंबर वगैरह, पेमेंट वगैरह सब अच्छे से दिखे। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा-सा उसको क्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद मैं यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। चलिए मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ लोडिंग लेगा। आप देखिए फंड रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया। अब मैं यहाँ 2 से 4 मिनट या 5 से 10 मिनट वेट करूँगा, ठीक है? इसके बाद फंड जो है मेरे वॉलेट में आ जाएगा। थोड़ा वेट कर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट 5 मिनट के अंदर जो है फंड मेरे वॉलेट में ऐड हो गया, ठीक है? आप भी ऐड करेंगे तो आपका ही 5 मिनट के अंदर जो है वो फंड जो है वॉलेट में ऐड हो जाएगा। 1 मिनट में भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है? तो 5 मिनट के अंदर मेरा जो फंड है मेरे वॉलेट में ऐड हो गया। अब
फ़ंड तो मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि फ़ंड कैसे ऐड किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें किसी की आईडी कैसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक्टिवेट मेंबर का, इस पे एक बार टैप करना है। जैसे इस पे एक बार टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी आपका पैसा होगा, आपके वॉलेट में जो भी पैसा होगा यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको आएगा न्यू यूज़र आईडी, ठीक है? जिस भी पर्सन का आईडी एक्टिवेट करना है, उसका आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका आईडी एक्टिवेट करना है, तो आपका आईडी यहाँ डालना है। आपके किसी फ्रेंड का भी आईडी एक्टिवेट करना हो ना, तो आपको उसका आईडी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो चलिए मुझे एक अपने यूज़र का आईडी यहाँ एक्टिवेट करना है, तो उसका आईडी मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड का जो है आईडी यहाँ डाल दिया। अब डालने के बाद देखिए चाबी जैसा ये जो दिखाई दे रहा है सर्च ना, इस पे एक बार आपको टैप करना है। जैसे इस सर्च वाले एक बार टैप कीजिएगा ना, तो जो भी यूज़र का डिटेल्स है यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? उसका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट दिख जाएगा, ईमेल भी आईडी भी पूरा नहीं, कुछ-कुछ यहाँ दिखेगा सेप्रेसी के कारण, प्राइवेसी के कारण, ठीक है? ये दिख जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ आ रहा है ना देखिए, यहाँ आपका आ रहा है सेलेक्ट पैकेज, इस पे एक बार टैप करना है। जैसे इस पे एक बार टैप कीजिएगा पैकेज दिख जाएँगे। देखिए अगर किसी को 1000 का आईडी एक्टिवेट करना है तो 1180 जमा करना पड़ेगा, 2000 की आईडी एक्टिवेट करना है 2360 जमा करना पड़ेगा, 3000 वाले का 35 से 40, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो मुझे एलबीटी 1 मतलब 1180 वाला पैकेट एक्टिवेट करना है, तो मैं इस पे टैप कर दूँगा, ठीक है? इसके बाद जैसे आप उस पे टैप कीजिएगा, नीचे अमाउंट ऑलरेडी भर जाएगा ऑटोमेटिक ही। अब एक्टिव यूज़र वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा कि जिस भी यूज़र का आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ आ रहा है या नहीं, क्योंकि एक बार एक्टिवेट होने के बाद पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है? तो आप अब मैंने डिटेल्स वगैरह डाल दिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ एक्टिवेट यूज़र का ऑप्शन जो आ रहा है ना, इस पे टैप करके इनकी आईडी को एक्टिवेट कर दूँगा। एक्टिवेट यूज़र वाला ऑप्शन पे मैं टैप करूँगा। जैसे मैं इस पे एक बार टैप करूँगा, ये कह रहा है कि चेक कर लीजिए, तो मैंने चेक कर लिया है, मैं ओके पे टैप करूँगा। ओके पे टैप करूँगा, देखिए टॉप अप सक्सेसफुली, मतलब आईडी मेरा सक्सेसफुली यहाँ टॉप अप हो गया। मैंने जो है यहाँ पे आईडी को टॉप अप कर दिया। अब हम बैक करेंगे, वॉलेट का पैसा आप देख सकते हैं यहाँ 0 हो गया और ऊपर जो है एक्टिव भी दिखा रहा होगा, ठीक है? मेंबर की आईडी जो है ऊपर आपको एक्टिव दिख जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फंड ऐड करेंगे, कैसे आईडी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।